हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एविड एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक का चैप्टर 1 डेवलपमेंट। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। सिर्फ हमको एनालिसिस जो है इसमें दिए गए हैं जो हमें समझने हैं और चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। डेवलपमेंट यानी क्या होता है? यानी विकास करना। डेवलपमेंट यानी विकास करना, लेकिन सबका अपना अपना व्यू होता है इसको डेवलप करने का। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक बच्चा है जो कि रोज डेली स्कूल जाता है और 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर स्कूल दूर जा रहा है, अगर उसके पास में कोई अच्छा सा अगर स्कूल खुल जाता है तो उसके लिए क्या है, वो स्कूल में जाएगा तो उसका वो डेवलपमेंट हुआ, यानी वहां पे वो बहुत अच्छी एजुकेशन ले सकता है। अगर मैं किसी दूसरे बच्चे, विलेज बच्चे के लिए बोलूं, और अगर वो रोज डेली किसी कैंटीन पे काम कर रहा है या किसी दूसरी जगह काम करने जा रहा है और अगर उसके पेरेंट्स उसको स्कूल भेजने लगे तो ये क्या हुआ? ये उसका डेवलपमेंट हुआ। एक अगर मजदूर की बात करें, एक लेबर है जो रोज सुबह डेली अपने काम पर जाता है, तो वो यही एक्सपेक्ट करता है कि मुझे रोज अच्छे से अच्छा काम मिले और मुझे जो मेरी वेजेस, डेली वेजेस जो मिलती हैं वो मुझे ज्यादा मिले, तो ये उसका डेवलपमेंट है। यानी डेवलपमेंट हर किसी का अपने अपने तरीके से होता है। अब डेवलपमेंट यानी अपनी अपनी, जैसे अ प्रोसेस वेयर होप्स एंड पॉसिबिलिटीज कैन बी अचीव इन रियल लाइफ। हमारी जो पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे एक बच्चा अगर 10th क्लास में, यानी आप जब 10th क्लास में, तो आप यही सोचेंगे कि हमारी ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में जो मार्क्स आए, अच्छी परसेंटेज बने, ताकि हम 11th और 12th में अच्छे सब्जेक्ट ले सके। तो ये आपका डेवलपमेंट हुआ। यानी हम डेली लाइफ में जो चाह रहे हैं वो हमारा डेवलपमेंट है। बट यहाँ पे डेवलपमेंट और ग्रोथ को हम सेम नहीं कह सकते, क्योंकि डेवलपमेंट मीन्स और ग्रोथ मीन्स, मीनिंग दोनों का सेम है लेकिन दोनों के एट्रीब्यूट्स अलग हैं। यानी अगर मैं एक स्किल की बात करूं, अगर आपने कोई स्किल सीखी, यानी आपने कोई लर्निंग की, तो वो आपका डेवलपमेंट हुआ। आपने अगर कोई कोर्स सीखा तो वो आपने डेवलपमेंट किया। बट उस स्किल से यदि आपके पास अर्निंग आ रही है, आप 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया? वो आपकी ग्रोथ हो गई। तो डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ, यानी अगर स्किल सीख रहे हैं, आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो डेवलपमेंट, और उससे अगर आपकी कोई अर्निंग हो रही है तो आपकी ग्रोथ हो रही है। So both are have same meaning but their real attributes are different. तो ये था फ्रेंड्स हमारा डेवलपमेंट का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई डेवलपमेंट तो ठीक है, विकास होता है, लेकिन डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। सबके जो जो भी लोग हैं, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट गोल्स है ना? क्यों? क्योंकि उनके डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हैं। हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हमारे गोल बनते हैं। मुझे अगर कोई जॉब मिल रही है, अगर मुझे कहीं जॉब पे जाना है, तो मैं यही कहूंगी कि मुझे अच्छी से अच्छी इनकम मिले, तो मैं अपनी फैमिली को अच्छे से रख सकूं, उनको बेटर लाइफ दे सकूं। ये मेरा गोल है ना? किसी स्टूडेंट के लिए एक अपना गोल हो सकता है कि उसके मार्क्स अच्छे आए तो वो अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छे स्कूल में जाए। सबके अपने अपने होते हैं। More days of work and better wages, no social discrimination, local school is able to provide quality education for the children। हमें अच्छी पास में हमारे अच्छी एजुकेशन मिल जाए, तो ये हमारे डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल्स हो गए। अब एक लड़की क्या चाहेगी? लड़की चाहेगी कि भाई एक रिच फैमिली में है, लेकिन उसको अपने, उसका अगर कोई छोटा भाई है या उसका बड़ा भाई है, तो वो यही चाहेगी कि मेरे भाई के अकॉर्डिंग ही मुझे जो है ज्यादा अटेंशन मिले, है ना, फैसिलिटीज ज्यादा मिले, मुझे फ्रीडम ज्यादा मिले, जैसे मेरे भाई को मिलती है वैसे मेरे को फ्रीडम मिले। अगर मैं कहीं बाहर अब्रॉड पढ़ाई करना चाहती हूँ तो मुझे वो डिसीजन लेने की पावर मिले कि भाई मैं अपना डिसीजन खुद लूं कि मुझे एजुकेशन कहाँ लेनी है। और हो सकता है कि उसके अकॉर्डिंग, हाँ, ये भी हो सकता है कि वो एक अच्छी एजुकेशन लेकर के वो अब्रॉड जाके अपना काम करना चाहे, अपना बिजनेस डालना चाहे या कहीं जॉब करना चाहे। हो सकता है उस वर्क में उस भाई को उसको मदद भी करनी पड़े, कुछ उसके जो हाउस होल्ड वर्क है उसमें भी उसको हेल्प करनी पड़े। तो ये उसके क्या हो गए? ये उसके अपने डेवलपमेंट के गोल्स हो गए। ये एक उस लड़की के गोल्स हो गए कि मैं अच्छी एजुकेशन करके अब्रॉड जाऊं या जॉब करने जाऊं। एक आदिवासी जो है नर्मदा वैली में जो रहते हैं, नर्मदा सरोवर डैम पे जो अभी इतना बड़ा वो हो रहा था, उसके लिए क्या होगा कि भाई ये डैम्स और जो टैंक है, ये जो है हमारे इरिगेट करने के लिए लैंड होनी चाहिए। इस पे कोई डैम वैम नहीं बने। अगर डैम बनेगा तो वो उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना? वो अपना गवर्नमेंट जो है उनका डेवलपमेंट होगा, लेकिन इनका डेवलपमेंट नहीं होगा। ये क्या चाहेंगे? ये तो कहेंगे कि भाई हमारे जो लैंड है, हमारे जो फार्म्स है, वो इरिगेशन हमारा उनसे होता रहे। तो ये कहने का ये है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। टू पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स में सीक्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग, यानी
जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति का डेवलपमेंट करने के लिए जो गोल है वो अदर व्यक्ति का भी सेम ही गोल हो, यानी दोनों का सेम गोल हो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि गर्ल एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई मुझे एक बेटर एजुकेशन मिले, मैं अब्रॉड जा सकती हूँ, मुझे फ्रीडम दी जाए, और अगर उस भाई को उसकी मदद करनी पड़ रही है तो जरूरी नहीं है कि उसके उसके ब्रदर को भी वो अच्छा ही लगे कि हाँ मैं ये काम करूं, क्योंकि ये उसका गोल नहीं है, ये उसकी बहन का, उस लड़की का गोल है, जो वो चाहती है कि मैं एक बेटर एजुकेशन, बेटर फ्रीडम लेकर के मैं अपना खुद का वर्क करूं। सिमिलरली, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्री may want to more dams, but this may submerge the land and distribute the life of people who are the displaced such as tribal। जैसे कि ट्राइबल लोगों को मैंने बताया कि जो इंडस्ट्री जो होगी, जो लोग होंगे वो ये चाहेंगे कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाएं ताकि हमारे सिटीज में जो है अच्छे से अच्छी बिजली मिले। हम भी यही चाहते हैं कि बिजली कभी जाए नहीं, जब बिजली कभी जाएगी नहीं तो इट मीन्स पानी जो ज्यादा होगा तभी तो बिजली बनेगी ना, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हमको क्या बनाने पड़ेंगे, डैम बनाने पड़ेंगे। तो डैम्स जो है वो जो एक इंडस्ट्री है उसको तो ठीक है, उसके लिए तो डेवलपमेंट हो गया, लेकिन वहां के जो कुछ लोग हैं जो वहां से हमको स्विच ऑन करके कहीं और शिफ्ट करने पड़ेंगे, उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके हम कहीं मजदूरी जाकर करें। वो उनकी लाइफ में, वो अपनी लाइफ में हैप्पी है कि हाँ हमारी खेती बाड़ी है, वो उन्हीं पर ही डिपेंड है। ना तो वो ये चाहते हैं कि हमारे फॉरेस्ट चले जाएं, क्योंकि वो फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं, उनकी लाइफ उस पर बहुत अच्छी चल रही होती है। तो ये उनका डेवलपमेंट नहीं है। हम सिटीजन, हम जो सिटी में रह रहे हैं, हमारा ये डेवलपमेंट है कि ज्यादा से ज्यादा डैम बने और हमको लाइट जो है अच्छे से मिले। तो जो दो लोग अगर है आपस में, तो जरूरी नहीं है दोनों के गोल सेम है और दोनों ही एक ही तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैं और उनके गोल्स भी डिफरेंट डिफरेंट है। सो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन में नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स, क्योंकि वो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है ना। हम किसी के घर को अगर हटा करके और अपना डेवलपमेंट कर लेंगे तो वो हमारा तो डेवलपमेंट हुआ लेकिन उसका तो डेवलपमेंट नहीं हुआ ना। सेम एज, अब डेवलपमेंट कितने तरह के होते हैं हम यहाँ पर देखते हैं। डेवलपमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो मटेरियल थिंग्स में होते हैं और सेकंड है नॉन मटेरियल थिंग्स में। अब हमेशा यही नहीं होता कि डेवलपमेंट को हम, जैसे कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे डेवलपमेंट को ज्यादातर जो है मनी टर्म में बताया गया है ना, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक में मनी की बात होती है, मनी टर्म में बताया होता है। लेकिन हमेशा ही जो है मनी टर्म में डेवलपमेंट नहीं माना जाता। कहीं कहीं पे अगर मटेरियल थिंग्स में बताया तो ठीक है, मनी, कार एंड हाउस, भाई हमें हमारे पास एक कार आ जाए, अच्छी से अच्छी इनकम हो तो हम बड़े से बड़ा घर ले लें, बहुत सारी फैसिलिटीज ले लें। लेकिन साथ साथ में नॉन मटेरियल थिंग्स में बताएंगे फ्रीडम, जैसे कि उस लड़की के बारे में बताया कि वो क्या चाहती है, मुझे फ्रीडम चाहिए, अपने भाई की तरह मुझे फ्रीडम चाहिए, है ना, रेस्पेक्ट चाहिए। ट्राइबल लोग क्या चाहते हैं, भाई हमारी भी रेस्पेक्ट हो, हमारी भी लाइफ अच्छे से चले, है ना, इक्वलिटी मिले हमारे पास, हम जो स्किल सीखना चाहते हैं हम वो स्किल सीखें। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप भी एक डेवलपमेंट है। क्यों? क्योंकि अच्छे दोस्त अगर मिलते हैं हमारे पास, कहते हैं ना अच्छी संगत मिले तो आप ग्रो करते हो, तो सेम एज फ्रेंडशिप भी हमारा एक डेवलपमेंट हुआ। डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, सोशली डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, सेम एज हमको भी उसी तरह से फैसिलिटीज मिले जैसे बाकी लोगों को मिलती हैं। तो ये हो गए नॉन मटेरियल थिंग्स में। डेवलपमेंट दो तरीके से होते हैं। अब हम बात करेंगे इनकम एंड अदर गोल्स। भाई इनकम में यानी मनी टर्म में हमारे गोल्स हो गए। अब दूसरे कौन कौन से गोल होते हैं? द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम but also about other important things in life. So for development people look at the mixed goal। भाई मिक्स गोल होते हैं कि भाई उनको क्या मिले, लाइक बेटर इनकम, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी। भाई सिक्योरिटी भी मिले ना। मान लो एक वुमेन है, वो जॉब करना चाहती है, उसने बहुत अच्छे से स्किल भी सीख ली है, उसके पास सारे कोर्सेज हैं, सारी उसने एजुकेशन ले ली है, अब वो जॉब करने जाती है और उसको कोई एक जॉब का ऑफर आया है। अब वहां पे उसको इनकम तो बहुत अच्छी मिल रही है, उसको पैकेज बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन वो जब सराउंडिंग देख रही है तो वहां पे उसको सिक्योरिटी नहीं दिख रही है। तो क्या वो उस जॉब को लेना चाहेगी? नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि इनकम ही हमेशा हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहती है। तो हमें बाकी क्या चाहिए, वहां पे रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। जो एनवायरमेंट में वो जॉब कर रही है, क्या वहां पे उसको, वहां पे वुमेन्स को जो है रिस्पेक्ट दी जाती है? अगर नहीं दी जाती है तो वो जॉब उसके लिए काम की नहीं है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ये सारी चीजें भी हमारे साथ में होनी चाहिए। यानी पीपल्स के क्या हो गए, मिक्स गोल हो गए कि इनकम के साथ साथ हमारे
जो दूसरी चीजें हैं वो भी मस्ट है हमारे लिए, तो मिक्स गोल हो गए। सब यहाँ पर जो इस डेवलपमेंट का चैप्टर है वो मेन जो बताया गया है कि ये तो आपको समझ में आ गया कि गोल्स कौन से होते हैं, डेवलपमेंट गोल्स कौन से होते हैं, मिक्स गोल कौन से होते हैं, ये हमको सब अच्छे से चीज समझ में आ गई। बट इस चैप्टर में मेन जो फोकस है वो किया गया है नेशनल डेवलपमेंट पे। अब भाई नेशनल डेवलपमेंट क्या है? भाई इंडिविजुअल अगर हम माने तो भाई मुझे कार चाहिए, ये मेरा गोल हो गया, ठीक है, मुझे घर चाहिए, ये मेरा गोल हो गया, ठीक है, ये मेरा इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो गया। बट अगर नेशन वाइज समझें तो वो क्या है, डिफरेंट पर्संस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्ट नोशन ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। भाई कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा, अलग अलग लोग हैं, सबके अलग अलग तरीके से गोल्स हैं, तो हमें हमें इस चैप्टर में ये समझना है कि नेशनल डेवलपमेंट किस तरह से होता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट गोल्स भी सबके हैं, क्योंकि सबका सेम गोल्स नहीं हो सकता, है ना। कुछ मल्टीज बनी हुई हैं और यहाँ पे नीचे हट्स बनी हुई हैं। तो अगर हम पर्सनली अगर हम नेशन वाइज देखें तो क्या होगा कि डेवलपमेंट क्या होगा, अच्छे से हम मॉल बना लें इनके हट्स पे, अच्छी सी रोड्स बना लें, यह हमारा डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये नहीं चाहेंगे कि हमारे घर जाएं, हम जहाँ रह रहे हैं हम बेटर तरीके से रहें। तो नेशनल डेवलपमेंट में ये आता है कि सबके अपने अपने तरीके से व्यूज है रहने के। लेकिन अगर हम कंपेयर करें किसी के डेवलपमेंट का, मान लीजिए क्लास की बात करते हैं, उसमें अलग अलग स्टूडेंट होते हैं, सबके अपने अपने डेवलपमेंट होते हैं, कोई स्टडी में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, कोई ड्राइंग में अच्छा होता है, लेकिन हम उसको कंपेयर कैसे करेंगे? अगर हम पर्सनली बात करें कंपेयर करने की तो हम हमेशा एक स्टूडेंट को मार्क्स से ही कंपेयर करते हैं कि भाई उसके मार्क्स अच्छे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो 99% या 95% स्टडी में लेके आ रहा है वो आपका सिंगिंग में भी अच्छा हो, वो आपका है ना ड्राइंग में भी अच्छा हो, या वो प्लेइंग में भी बहुत अच्छा हो, वो बहुत अच्छा प्लेयर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कंपेयरिंग करने के लिए हमारे पास नेशनल डेवलपमेंट में हम कंपेयरिंग करेंगे कि किस तरह से हमारा नेशनल डेवलपमेंट होगा। अब आती है कि भाई हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट। हम कंट्रीज को और स्टेट्स को कैसे कंपेयर करें? भाई हमने जैसे देखा क्लास में, हम कंपेयर करने का कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर तो है नहीं हमारे पास कि भाई इस तरह से हम बच्चे को कंपेयर करें कि हाँ भाई ये बच्चा अच्छा है और ये बच्चा खराब है, कोई कंपेयर करने का पैरामीटर नहीं है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे हम जब स्टेट की और कंट्रीज की बात करते हैं तो कंट्रीज विद द हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड विद द अदर लेस इनकम। यहाँ पर इनकम को ज्यादा फोकस किया जाता है कि जिसकी इनकम बेटर होगी वो जो कंट्री है वो डेवलप्ड है। यहाँ में इसका मतलब यहाँ का जो पैरामीटर क्या है वो है इनकम। हम कंट्री की इनकम देखेंगे कि अगर इस कंट्री की इनकम अच्छी है तो वो डेवलप्ड है, और अगर नहीं है तो वो डेवलप्ड नहीं है। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ कंसिडर्ड टू बी वन इंपॉर्टेंट गोल। यानी गोल क्या हो गया इंपॉर्टेंट, भाई ज्यादा से ज्यादा हम अपनी इनकम को हाई करें तो हम जो है डेवलप्ड कहलाएंगे। एक कंट्री का गोल यही होगा ना कि भाई हमारी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इनकम हो लोगों की तो हम जो है डेवलप्ड कंट्री कहलाएं। अब व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री? भाई ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि ज्यादा से ज्यादा इनकम होगी एक व्यक्ति की तो वो कंट्री जो है डेवलप कहलाएगी। जैसे अगर हम देखें तो ऑल ओवर कंट्रीज में हम कंपेयर किससे करते हैं? यूएसए से करते हैं, और हमारा जो कंपैरिजन चलता है वो डॉलर में चलता है। क्यों चलता है भाई? यूएसए में जो है सबसे ज्यादा एवरेज इनकम वहां पर व्यक्ति की है, इसीलिए हम जो है यूएसए डॉलर में ही कंपेयर करते हैं। डॉलर की जो रुपी से जो वैल्यू है वो ज्यादा है, हमेशा हाई रहती है। अगर कभी कोई भी ऐसा पीरियड आता है कि अप डाउन आते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में देख लो या वैसे ही जनरली सिचुएशंस में भी देख लो, तो भी डॉलर की वैल्यू जो है हमेशा रुपी से या अदर कंट्री की जो उनकी करेंसी है उनसे हमेशा वैल्यू ज्यादा रहती है। तो व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री? अब कंट्री की इनकम क्या कहलाएगी? कंट्री की इनकम कहलाएगी द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। भाई कंट्री में जो भी रहने वाले लोग हैं और जो काम कर रहे हैं, दिस गिव अस अ टोटल इनकम ऑफ कंट्री। वही लोग मिल करके ही हमको कंट्री की इनकम देते हैं। यानी ऑल ओवर द पॉपुलेशन क्या हो गई? एक जो कंट्री है उसकी इनकम हो गई। लेकिन अगर हम सिर्फ टोटल इनकम को ये मान लें कि भाई हाँ ये हमारे देश की जो है इनकम है और इससे हमारा नेशनल डेवलपमेंट होता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बट टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर, हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम which is the total income of country divided by its total population. The average income is also called per capita income. यानी
जब हम टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज इनकम निकल के आती है, और इस एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। यानी जो पर कैपिटा जो इनकम है वो हमारे देश की इनकम, नेशनल इनकम कहलाती है। फ्रेंड्स, आपके एनसीईआरटी में जो है एक एग्जांपल दिया है 1.2 में, इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो है कंपैरिजन किया गया है कंट्रीज में। अब हम एवरेज इनकम की बात कर रहे हैं। भाई हमने कहा ना पर कैपिटा इनकम जो है एवरेज इनकम होती है, और जब एवरेज इनकम हम निकालते हैं तो हमारा देश जो है वो नेशनल इनकम निकल के आता है ना। तो अब हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। कैसे कंपेयर कर रहे हैं? कंट्री नंबर ए है, उसकी जो इनकम है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 यहाँ पे व्यक्ति हैं और इनकी जो है इनकम है 9,500, 10,500, 8,800 एंड 10,000, और यहाँ पे है 10,200। यानी यहाँ पे देखें तो इक्वली सबको जो है रिसोर्सेज है बराबर बराबर मिल रहे हैं। जो इनकम है वो नियरेस्ट है, सबकी नियरेस्ट है, 9 से लेकर और 10 के बीच में नियरेस्ट है। बट अगर कंट्री बी की हम बात करें तो वहां पे अगर हमने देखा कि वन व्यक्ति की 500, 500, 500, 500, लेकिन फिफ्थ वाले की 48,000। यहाँ पे जो है रिसोर्सेज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं। यानी यहाँ पे एक व्यक्ति तो बहुत ज्यादा रिच है और दूसरा व्यक्ति क्या है, बिल्कुल भी पुअर है, वो तो उसके पास कोई सोर्स ही नहीं है, इनकम भी इतनी लो है। तो यहाँ पे जो एवरेज इनकम निकल के आती है वो सही नहीं निकलती है। फ्रेंड्स, हम एक और एनालिसिस देखेंगे, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। भाई इनकम हमने देख ली कि भाई ठीक है हमने एवरेज इनकम निकाली, लेकिन उस एवरेज इनकम से ये पता नहीं चल रहा है कि भाई वो जो देश है, वो जो कंट्री है वो डेवलप्ड है या नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति तो बहुत ज्यादा कमा रहा है और एक व्यक्ति बिल्कुल नहीं कमा रहा है। तो इससे जो है वो नेशनल इनकम प्रॉपर नहीं निकलती। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, हम इंडिया का ही देख रहे हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी में चार्ट दे रखा है पर कैपिटा इनकम। ये कौन सी दे रखी है? ये हमारे इंडिया की ही दे रखी है। स्टेट है हमारे हरियाणा, केरला और बिहार। अगर हम इनकी पर कैपिटा इनकम से, अगर इनकी इनकम से देखें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसकी इनकम है? हरियाणा की है, केरला की उससे लो है और बिहार की तो बहुत ही ज्यादा लो है, अगर हम इनकम वाइज देख रहे हैं तो। बट अब इस रेट में हम आते हैं, इसमें वही है स्टेट हरियाणा, केरला एंड बिहार। अब यहाँ पे जो है 3 तरीके से एनालिसिस किया गया है, यहाँ पे इनकम से नहीं किया गया है। इनकम से यहाँ देखें तो हरियाणा सबसे फर्स्ट है, बट यहाँ पे दे रखे हैं इन्फेंट मोर्टालिटी। इन्फेंट मोर्टालिटी यानी वो होता है जो न्यू बेबी बोर्न होते हैं 1 साल तक वो कितना जीते हैं, अगर 1 साल तक उनकी लाइफ हो जाती है तो वो यहाँ पे हमारी रेट दी हुई है। अगर उस रेट को हम देखें तो हरियाणा की है 33, केरला की है 10 और बिहार की है 38। यानी सबसे कम रेट किसकी है? केरला की। अगर इनकम के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हरियाणा फर्स्ट है, बट यहाँ पर अगर हम हेल्थ वाइज देखें, हेल्थ फैसिलिटीज को देखें तो यहाँ पे केरला फर्स्ट है। यानी ये जो बात हमने बताई अभी कि भाई ये जो एवरेज निकल के आ रहा है ये हम पूरा डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इनकम के बेसिस पे जो है डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं डेवलपमेंट पे। तो यहाँ पे हेल्थ वाइज जो है केरला फर्स्ट हो गया। अब अगर हम देखें लिटरेसी रेट में देखें तो हरियाणा का है 82, केरला का है 94 और बिहार का है 62। तो यहाँ पे लिटरेसी में भी देखें, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग किसमें है? केरला में 94 है। यानी हरियाणा सिर्फ इनकम में ही फर्स्ट है। अदर फैसिलिटीज में चाहे एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो, उसमें वो सेकंड नंबर पे है। और बिहार तो इनकम में भी कम है, आपकी इन्फेंट मोर्टालिटी में भी कम है और लिटरेसी में भी कम है। अगर हम बात करें नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी नेट अटेंडेंस रेशियो वो होता है जो 14 से 15 ईयर के बच्चे हैं। भाई स्कूल में तो चले गए, हमने एडमिशन करा लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो डेली क्या स्कूल जाते हैं? अगर आप हमेशा देखोगे जो स्कूल में एडमिशन की रेट है वो हमेशा हाई आएगी, लेकिन जो अटेंडेंस रेट है वो हमेशा लो आती है। तो यहाँ पे अगर हम अटेंडेंस देखें तो हरियाणा में है 61 और केरला में है अगेन 83। यानी यहाँ पर जो स्कूल अटेंडिंग रेशियो है वो भी ज्यादा है। यानी एजुकेशन वाइज भी अगर हम केरला देखें तो ज्यादा है, एजुकेशन में भी ज्यादा है, लिटरेसी में भी ज्यादा है और साथ में आपके इन्फेंट मोर्टालिटी में भी ज्यादा है। यानी हरियाणा जो है सिर्फ पर कैपिटा के हिसाब से पर नंबर है, अदर जो चीजें हैं उनमें वो फर्स्ट नहीं है, वो सेकंड है। और बिहार की तो तीनों ही रेटें कम है और पर कैपिटा भी कम है।
तो ये क्लियर हो गया कि भाई सिर्फ हम इनकम वाइज से हम नहीं देख सकते कि डेवलपमेंट है या नहीं है, क्योंकि बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट करती हैं। अब हम बात करते हैं फैसिलिटीज की, पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज वो होती हैं जैसे स्कूल हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हेल्थ एजुकेशन हो गया, हमारे पास हेल्थ से जो रिलेटेड फैसिलिटी मिलती है जैसे लाइक हॉस्पिटल्स हो गए, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं एजुकेशन वाइज। भाई जो ट्राइबल लोग हैं, जो विलेजेस जो लोग हैं, वो तो यही चाहेंगे ना कि भाई हमें एक अच्छा सा स्कूल मिल जाए हमारे बच्चों को, क्योंकि वो बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते और ना ही उनके एरिया में कोई बड़े स्कूल होते हैं। तो वो यही चाहेंगे कि भाई एक अच्छा सा आसपास हमारे स्कूल खुल जाए ताकि हमारे बच्चे पढ़ जाए। तो पब्लिक फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? पब्लिक फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट देती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी और फॉर कलेक्टिवली बेनिफिट्स। जो पूरे ऑल ओवर जो हमारे पीपल हैं स्टेट्स के या कंट्री के, उनके बेनिफिट के लिए जो है गवर्नमेंट हमको ये फैसिलिटी देती है। हेल्थ एंड सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन। अच्छा, एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी आपको। रिसेंटली जिन लोगों की इनकम बहुत अच्छी थी, जो बहुत रिच भी थे, लेकिन कोरोना जब आया, जब वो वैक्सीन बनी, तो क्या गवर्नमेंट ने पहले रिच लोगों को ही वैक्सीन दी थी कि भाई पहले रिच लोगों को दी थी, क्योंकि उनकी परचेसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, वो हर चीज को परचेज कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये गवर्नमेंट से ऐसा नहीं हो पाया। जब गवर्नमेंट ने वैक्सीन बनाई तो उन्होंने ऑल ओवर सबके बेनिफिट के लिए बनाई है ना, चाहे वो ट्राइबल एरिया के लोग हों, चाहे वो सिटी एरिया के लोग हों, चाहे वो रिचेस्ट हो, चाहे वो पुअरेस्ट हो, सबके लिए इक्वली हुआ था। तो गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो इक्वली सबके बेनिफिट के लिए करती है। जो वैक्सीन आई थी वो सबको एक साथ लगी थी, है ना। तो पब्लिक फैसिलिटी इस तरह से सब में डिस्ट्रीब्यूट होती है। स्कूल हो, जो अच्छे से अच्छे स्कूल होते हैं वो सबके लिए होते हैं, कोई भी उसमें आ सकता है। तो एजुकेशन भी जो है वो पूरा कलेक्टिविटी होता है। अब जो एनालिसिस हमने अगर केरला का देखा था, तो केरला हैज ए लो इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। वहां पर जो हेल्थ और एजुकेशन की जो फैसिलिटीज है वहां पर बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, सबको इक्वली मिलती हैं। इन सम स्टेट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल, यानी कुछ स्टेट्स में जो है पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है अच्छा है और कहीं पर अच्छा नहीं है। यानी कहीं पे अच्छी हेल्थ भी मिलती है, कहीं पे अच्छी एजुकेशन भी मिल रही है और कहीं पर नहीं मिलती है। अगर हम वेस्ट बंगाल साइड जाएं तो वहां पर जो राशन पे जो सामान मिलता है वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहां पर ये चीजें बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो कहीं पे कुछ फैसिलिटीज अच्छी हैं और कहीं पे कुछ। फ्रेंड्स, आपके चैप्टर में एक और टॉपिक है बीएमआई का। बीएमआई क्या है? बीएमआई ये जो हेल्थ डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आती है, वो बीएमआई को देखते हैं। बीएमआई यानी है बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई divide the weight into kg by the square of the height, the number you get is called BMI। यानी आपके जो वेट है टोटल, जो चिल्ड्रन है उसके जो वेट है टोटल, उसके जो हाइट का स्क्वायर जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें बीएमआई मिलता है। बीएमआई में अगर बिलो 18 है, बिलो 18 है तो वो आपका जो है उसमें न्यूट्रिशन की कमी है, और अगर 28 के अबव है या 26 के अबव है तो वो ओवरवेट कहलाता है अकॉर्डिंग टू बीएमआई। वैसे जनरली ऐसा है नहीं, लेकिन ये जब ह्यूमन जो डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग जो है 18 से अगर बिलो है तो आप न्यूट्रिशन में आपकी न्यूट्रिशन की कमी है, और अगर आप 26 के अगर हाईएस्ट जा रहे हैं, 28 हो गया तो आप ओवरवेट में आते हैं। अब हम फ्रेंड्स देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी एचआरडी रिपोर्ट क्या कहती है, बाय यूएनडीपी। अब हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि यूएनडीपी ने 218 में पब्लिश करी थी। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि 2018 में पब्लिश हुई थी। यूएनडीपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब क्या बताया था उन्होंने? यहाँ पे बताया था कि कंपेयर इस कंट्री बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। यानी एक कंट्री को हम डेवलप्ड कब बताएंगे? जब वहां पर कैपिटा इनकम भी अच्छी होगी, आपके हेल्थ एजुकेशनल स्टेटस भी अच्छे होंगे और साथ में एजुकेशनल लेवल भी अच्छा होगा। अब यहाँ पे एक एनालिसिस दे रखा है, आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। यहाँ पे ऑल ओवर कंट्रीज दी गई हैं
उन कंट्रीज का हमको पर कैपिटा भी दिया गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी दी गई है, स्कूलिंग के बारे में बताया है और HDI रैंक भी बताया है। अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें तो इंडिया की जो है 6,353 है, यानी अगर देखें तो ओवरऑल और जो है कंट्रीज से अच्छी है ना। बट यहाँ पर अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो वो 68 है, यानी सबसे बेस्ट किसकी है, बांग्लादेश की, जो कि 72.8 है और हमारी ओनली 68.8 है, जबकि पर कैपिटा हमारी अच्छी है, बांग्लादेश की पर कैपिटा कम है। और अगर हम स्कूलिंग की बात करें तो यहाँ पर हमारा है 6.4 और बांग्लादेश का है 5.8। और अगर हम HDI रैंक देखें तो हमारी 130 है, यानी हेल्थ एजुकेशन में अगर हम देखें तो सिर्फ 130 है, जबकि और अदर जो है कंट्रीज के देखो 150, 149, 148 कितना हाई है, यानी हेल्थ एजुकेशन में और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हमारा जो है इंडिया पीछे है। चाहे हमारी पर कैपिटा इनकम अच्छी है लेकिन फिर भी बाकी जो चीजें हैं वो हमारी लो है। अब भाई डेवलपमेंट करने के लिए हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज को तो यूज करते हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आप हर बार ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे और कभी कभी आपके यहाँ इकोनॉमिक में भी आएगा। डेवलपमेंट करने के लिए सीधी सी बात है कि हम नेचुरल रिसोर्स पे ही डिपेंड है, हमारा डेवलपमेंट तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। डैम बनाने हैं तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, और अगर हमें और भी किसी चीज में आगे जाना है तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। लेकिन हमने लास्ट ईयर भी देखा था कि हमने सब्जेक्ट में भी देखा था ज्योग्राफी में कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो आने वाले लाइफ में हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी हम एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं करें, हम जो नेचुरल रिसोर्सेज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनको इतना ज्यादा ओवर यूज नहीं करें कि उनको रिप्लेनिश होने में भी टाइम लग जाए, वो आराम से अपने उस चीज में भी आ जाए, और हम उसको यूज इतना करें ताकि हम आगे वाली जनरेशन के लिए भी उनको छोड़ के जाएं और हम एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाएं। वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of the development are not sustainable। अभी जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हमारा सस्टेनेबल नहीं है, और आने वाली ये जो 20th सेंचुरी के कुछ साल जो है उसके बाद तो हमारे पास कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेज बचने वाले नहीं है। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज भी हमने देखा था कि दो तरीके से होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल होते हैं और एक रिन्यूएबल होते हैं। भाई वाटर जो है रिन्यूएबल है ना, हमको रेन के थ्रू मिलता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो जो है वाटर साइकिल चलता है, पहले वाटर जाता है ऊपर और फिर वापस नीचे आता है, लेकिन हम एक्सेस यूज करते हैं। एक्सेस अगर हमको एक बाल्टी यूज करनी है और वो उसको टाइम लगेगा भरने में, तो उससे पहले हम कम से कम एक टैंक यूज कर लेते हैं, तो वो कहाँ से फिल होगा, वो फिल होगा ही नहीं ना। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में वाटर लेवल जो है, ग्राउंड लेवल वाटर लेवल जो है वो इतना नीचे चला गया है कि पानी की कमी हो गई है। वाटर जो लैंड है वो बिल्कुल सूख गई है, बिल्कुल बैरन हो गई है, पानी नहीं है। तो अगर हम इस तरह से यूज करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। अब नॉन रिन्यूएबल में अगर हम देखें तो नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? क्रूड ऑयल, जो हमारा क्रूड ऑयल होता है जिससे हमारा पेट्रोल बनता है और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, हम उस पर डिपेंड है ना। इंडिया तो सारा इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, अगर इंडिया के पास तो वैसे ही नहीं है। अब क्रूड ऑयल जब खत्म हो जाएगा तो इंडिया डेवलपमेंट कैसे करेगा, कैसे हम सर्वाइव करेंगे, कैसे हम रहेंगे? यहाँ पे आप एक एनालिसिस देख रहे हो कि यूएसए में जो है वो सिर्फ 50 साल बचा है, नंबर ऑफ रिजर्व्स विल लास्ट सिर्फ 10 इयर्स बचे हैं, और जो मिड ईस्ट है उसमें 70, और वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सिर्फ 50 साल के ही हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बचे हैं। जो हमारा नॉन रिन्यूएबल है वो रिन्यू नहीं हो सकता है। ये नॉन रिन्यूएबल जो हमारा सोर्स है क्रूड ऑयल, सिर्फ आने वाले 50 साल तक के लिए ही बचा है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सोचने की बात है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज कैसे यूज करने चाहिए। Consequence of environmental degradation do no respect national और state boundaries। अगर इसी तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को यूज करते चले गए तो आने वाले टाइम में जो रिजल्ट होंगे और जो भी उससे हमारा नुकसान होगा या कुछ भी होगा, चाहे वो अर्थक्वेक में हो, चाहे वो फ्लड में हो, किसी में भी, तो वो जो
एनवायरमेंटल जो डिजास्टर आते हैं वो ये नहीं सोचते कि हम डेवलप्ड एरिया में जाएं या नहीं जाएं, हम यूएसए में जाएं या नहीं जाएं, हम इंडिया में जाएं या नहीं जाएं, वो तो कहीं पर भी नुकसान हो सकता है, चाहे वो नेशन वाइज हो, चाहे वो स्टेट वाइज हो, चाहे वो कंट्री वाइज हो, कहीं पे भी हो सकता है। तो हमें ये चीज सोचनी होगी कि आने वाले टाइम में हम नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करें, ताकि जो इनके रिजल्ट है वो ज्यादा हानिकारक ना हो, ना वो किसी स्टेट को नुकसान पहुंचाए, ना वो किसी कंट्री को।